हेलो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि एसएससी-जीडी का एग्ज़ाम फरवरी में होने वाला है, लेकिन उससे पहले उस लेवल का प्रैक्टिस हमारे पास होना चाहिए। तो उससे पहले हम थोड़ा-सा आप सभी को एक इमेजिनेशन करा सकते हैं कि किस तरीके से हम लोग को एग्ज़ाम हॉल देखने को मिल सकता है। जैसे कि हम भी पहली बार जब एग्ज़ाम देने गए थे, तो उस समय हमें भी काफ़ी ज़्यादा एग्ज़ाम देने से पहले हमारे अंदर बहुत ही ज़्यादा डर बना हुआ था कि एग्ज़ाम हॉल कैसा होगा, वहाँ पे हम कैसे प्रिपेयर होकर एग्ज़ाम दे सकते हैं, क्योंकि पहली बार जब भी कोई जाता है तो उसके अंदर थोड़ी-सी घबराहट होती है। तो उसी घबराहट को दूर करने के लिए हम आप सभी के सामने आज चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले तो हम लोग को एग्ज़ाम सेंटर पर अपने डॉक्यूमेंट के साथ जाना पड़ता है, जैसे कि पैन कार्ड या फिर आधार कार्ड, कोई भी अपना एक डॉक्यूमेंट रख लीजिए और उसके साथ आपके पास जो एडमिट कार्ड दिया हुआ है जीडी का, तो उस एडमिट कार्ड और अपने पहचान पत्र के साथ आप एंट्री कीजिए। पहचान पत्र वही जो पैन कार्ड या फिर आधार कार्ड दीजिए या फिर वोटर आईडी कार्ड, कोई भी हो जिसमें आपका फ़ोटो प्रूफ हो, तो उस डॉक्यूमेंट के साथ हम लोग को जाना होता है। एंट्री से लेकर और फाइनली एग्ज़ाम हॉल तक बैठने तक हम लोग को लगभग 3 जगह पर वेरिफ़िकेशन होता है। पहले जगह पर हम लोग को फ़ोटो से मैच कराया जाता है कि हाँ, वाक़ई में आप जो फॉर्म फिल अप किए हैं और आप जो डॉक्यूमेंट सबमिट किए हैं, क्या आप वही व्यक्ति हैं ना? इस चीज़ को आपके फॉर्म और आपके जो पहचान प्रूफ डॉक्यूमेंट ले गए हैं, उस डॉक्यूमेंट से मैच कराया जाता है। फिर उसके बाद आपकी एंट्री होती है और एंट्री होने से पहले ही हम लोग को मना कर दिया जाता है कि यदि आप लोग के पास कोई भी गैजेट वगैरह हो तो सबको निकाल देना होता है। तो वहाँ पे जब एंट्री कीजिएगा तो वहाँ पे स्कैन किया जाता है। अगर आपके पास कोई भी गैजेट रहेगा या फिर जैसे हम अभी कड़ा वगैरह पहने हुए हैं या फिर कोई भी आप माला या फिर लड़कियां जो कान में नाक में पहन कर जाती हैं, तो उन सब पर टेप लगा दिया जाता है ताकि उन लोगों को जो सेंसर से स्कैन किया जाता है उसमें स्कैन ना हो। तो इस तरीके से वहाँ पर पहले चेक इन होती है, फिर उसके बाद फाइनल एंट्री होती है। एंट्री होने के बाद आप लोग को एग्ज़ाम देने से लगभग 1 घंटा पहले ही एंट्री करा लिया जाता है और उसके बाद अंदर वेरिफिकेशन होता है। धीरे-धीरे लाइन बाय लाइन आपका फिंगर से स्कैन किया जाता है, फिर आपको फेस से स्कैन किया जाता है, फिर फ़ोटो लिया जाता है। वहाँ पर सब आप जाइएगा तो वहाँ पे आदमी बैठे हुए रहते हैं लोग, जो डिजिटल को मैनेज करते हैं लोग, और उसके बाद आपको एक नंबर दिया जाता है, सीट नंबर। उस सीट नंबर पर आपको जाकर बैठ जाना होता है। वहाँ पर आपके सामने एक लैपटॉप नहीं, एक पीसी रहता है और वहाँ पे माउस रहेगा, कीबोर्ड तो वहाँ पे रहता ही नहीं है। तो इस तरीके से आपको देखने को वहाँ पर मिलेगा और फिर उसके बाद बारी आती है आपके क्वेश्चन आने से पहले। एक वहाँ पर सब कोई आप सभी को मतलब इन्फॉर्म करते रहेंगे कि अब क्या करना, अब क्या करना। तो वहाँ पर आपके स्क्रीन पर कुछ वहाँ पर दिए रहेंगे जो जिसको आपको अपने पेज पर लिखना होता है। जैसे कि हमारे पास कोई भी पेज है तो जो वहाँ पर लिखा हुआ है ना, सेम एज इट इज़ अपने लैंग्वेज में वहाँ पर नीचे उसको जो एडमिट कार्ड आप लेकर जाते हैं उस पर लिखना होता है। और हाँ, एडमिट कार्ड को आप लोग जैसा दिया हुआ है वैसे ही प्रिंट करा कर ले जाना है, ना कि उसको लेमिनेशन कराना है। लेमिनेशन नहीं कराना है, ओनली उसको एडमिट कार्ड को एज ए फोटो कॉपी के तौर पर ही ले जाना है और उसी पर आपको सिग्नेचर करना है और उसी पर आपके जो दिया रहेगा वो उसमें कुछ लाइन लिखा हुआ रहता है, तो उसको वहाँ पर लिखना होता है ताकि आप बैठे हुए हैं एग्जाम में, उसका प्रूफ बनता है। तो इसलिए वो सब भी होता है। फिर उसके बाद आपको क्वेश्चन आने से 5 से सेकंड पहले आप लोग को बता दिएगा लोग कि लॉगिन कीजिए। तुरंत आपको अपना जो रजिस्ट्रेशन आईडी और पासवर्ड वहाँ पर एडमिट कार्ड पर दिया रहता है, उसको एंटर करके लॉगिन होना रहता है। और जैसे ही लॉगिन होंगे उसके बाद में वहाँ पर टाइमिंग स्टार्ट हो जाएगा, ऑटो स्टार्ट होगा और फिर आप आप सभी के स्क्रीन पर क्वेश्चन दिखने लगेगा। अब घबराना नहीं है, आपको लगातार क्वेश्चन बनाते रहना है, बीच में कोई भी डिस्टरबेंस नहीं होगी। और फाइनल जब आपका जैसे टाइम ओवर होगा ऑटोमेटिक सबमिट हो जाएगा। वहाँ पर आप लोग को कुछ भी नहीं करना होता है और लास्ट में एक सबमिट का ऑप्शन रहता है लास्ट में, तो वो आपको उस पर क्लिक करना रहता है और उसके बाद में आपका एग्ज़ाम कंप्लीट हो जाता है। तो इस तरीके से हम लोग का फाइनल एग्ज़ाम होता है। यहाँ पर हम एग्जैक्ट वही चीज़ नहीं बता पाए क्योंकि काफ़ी दिन हो गया, साल भर हुआ है एग्ज़ाम दिए हुए, लेकिन हाँ, ऊपर से आप मतलब लगभग हम मोटा में ही समझ लीजिए हम आपको एग्जैक्ट बता दिए हैं। अब आपके एग्ज़ाम सेंटर पर किस तरीके का माहौल रहेगा, वहाँ पर कैसा माहौल होगा, इसके बारे में तो हम ज़्यादा नहीं बता पाएंगे, लेकिन हाँ, ऐसे ही रहता है। तो इसके लिए आप अच्छे से प्रिपेयर हो जाइए और वहाँ पर स्क्रीन पर क्वेश्चन देखकर आपको सिर्फ और सिर्फ टिक लगाना रहता है। तो इसके लिए आपको कंप्यूटर ज़्यादा चलाने की आवश्यकता नहीं है, बस प्रैक्टिस होनी चाहिए क्योंकि माउस आप कहीं और ले जा रहे हैं और दाबना कहीं और है। वहाँ पे काफ़ी बच्चे घबरा जाते हैं। तो इसलिए आपको कम से कम फरवरी में एग्ज़ाम है तो उससे पहले
7 से 8 बार कहीं न कहीं प्रैक्टिस कर लेनी है, या फिर यदि आपके पास लैपटॉप है तो आप हर दिन उसी पर लगाइए। लेकिन माउस की पकड़ आपके पास होनी चाहिए ताकि पॉइंटर सही समय पर पहुँचे, नहीं तो उसी को इधर-उधर करने में ही लगभग 1 घंटे में 5 मिनट तो वहीं खा जाएगा, यदि आपके पास एक्सपीरियंस नहीं रहेगा। तो इस बातों को ध्यान में रखिए और कहीं न कहीं कंप्यूटर पे आप प्रैक्टिस करने का प्रयास करते रहिए और कंप्यूटर पर टेस्ट लगाते रहिए। 1-2 ही लगाइए, लेकिन लगाइए ज़रूर ताकि आपको अनुभव हो जाए किस तरीके से होगा। और हाँ, एसएससीजीडी का जैसे क्वेश्चन होता है सेम एज़ इट इज़ टेक्स्ट बुक लगभग प्रोवाइड कराता है। तो आप टेक्स्ट बुक पर यदि कोई भी बंदा खरीदा हो या फिर वो फ्री मोड भी देता है, तो आप एक बार ज़रूर उसको देखिएगा कि किस तरीके से वहाँ पर दिया हुआ है। सेम एज़ इट इज़ वो इंस्ट्रक्शन वगैरह सब कुछ वैसा ही दिया रहता है। तो आप एक बार चेक कीजिएगा ताकि आपको समझ हो जाए कि हाँ, वाक़ई में एग्ज़ाम हॉल में कैसा माहौल होना चाहिए। तो हम मिलते हैं आपसे फिर अगले वीडियो में अगले सजेशन के साथ, तब तक के लिए बाय।